अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव आरा कवच छपरा के महंत श्री संजय जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए मैं आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था। जरासंध ने मथुरापुरी पर 18 बार चढ़ाई की। 17 बार तो भगवान श्री कृष्ण जरासंध और जरासंध के सेनाओं का मुकाबला किया। 18वीं बार जरासंध की षड्यंत्र और कुचक्र पूर्ण ब्राह्मणों की पूजा अनुष्ठान का एक माध्यम बनाया। ब्राह्मणों से कहा ब्राह्मण देवताओं पूजा करो, या तो आप लोगों की पूजा के द्वारा उस कृष्ण का समापन ही हो जाए, और नहीं अगर कृष्ण के मरता है ये जरासंध का वचन है। नहीं अगर कृष्ण मरता है तो कम से कम मथुरा छोड़कर के भाग जाए तभी मेरी जीत हो जाएगी। नेता मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। 17 बार मैं चढ़ाई कर चुका हूं और 17 बार मैं हार गया। आगे जरासंध ने कहा अगर कहीं कृष्ण मारे जाते हैं मेरे संग्राम का तो ब्राह्मण को मैं बहुत दान दक्षिणा दूंगा। अगर कृष्ण भाग भी जाते हैं संग्राम छोड़ करके, युद्ध छोड़ करके, युद्ध मैदान छोड़ करके, तभी तुमको भगवान समाज विदाई करूंगा। अगर कहीं 18वीं बार मैं हार गया, तुम ब्राह्मणों का अगर जिंदा रह गया तो धड़ अलग कर देगा, सिर अलग कर देगा। ब्राह्मण ने को क्या करें? अंत में भगवान से बताते हैं प्रभु हमारी ऐसी रीति है, हम क्या करें? नहीं भी करते हैं तब करते हैं तो दोनों हमारी विधि ऐसी है। और देख लीजिएगा आप पूजा तो करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए 18वीं बार जरासंध द्वारा जब मथुरा पर चढ़ाई किया गया, मथुरा छोड़ करके भाग गई। एक नाम उनका हो गया रणछोड़ राय। कल भी मैंने कथा बताया था। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की। भगवान श्री कृष्ण 18वीं बार जरासंध के संग्राम में वहां से भागकर जाकर के एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने चारों तरफ से, कल भी मैंने बताया था, चारों तरफ से घेरा लिया। इसमें डरा देंगे तो पर्वत में आग लगा दिया। भगवान ने छलांग लगाई और आग की ज्वाला रहने के बाद में दूसरी जगह चले गए। वहां पर एक जाकर गुफा में भगवान छूट गए। जिस गुफा में पहले से एक राजा मुचकुल सोए हुए थे, वही राजा मुचकुल है जो पूर्व समय में देवताओं का सहायता किया था। संग्राम में देवताओं को विजय दिलाए थे तो देवताओं ने कहा था कि भगवान मान लीजिए आपने मेरी सहायता किया। राजा मुचकुल ने कहा महाराज भगवान दे दीजिए, जब तक हमारी इच्छा हो तब तक हम सोए जाए। मेरे सोने की इच्छा के प्रतिकूल अगर बीच में हमें कोई जगा दे तो उसमें देखूं तो जल करके समाप्त हो जाए। देवताओं ने कहे वही राजा मुझको गुफा में जाकर के आराम से सोए हुए थे। भगवान उसी गुफा में चले।
इधर जरासंध आक्रमण तो किया ही हुआ था। एक काल जो नाम का भी जो वीर था बहुत बड़ा यशस्वी था, जो तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि यदुवंशियों से मारा नहीं जाएगा, यदुवंशियों को प्रहार कर सकता है। काल इधर जरासंध चढ़ाई किया, इधर काल भी चढ़ाई किया। अभी जरासंध से मुकाबला करें तो भगवान काल जो हमको लेकर भागने लगे, भाग जाके मुकाबले से काल जब पीछा करता चला गया, आगे से मैं छोड़ूंगा। ये विभाग में गया, राजा मुस्कुल को कृष्ण समझ गया। फिर भगवान ने क्या किया, पितामह राजा मुस्कुल को सुधा दिया। राजा के कोना में किनारे खड़े हो गए। वो समझा कि कृष्ण आके सो गया है बचने के लिए। लाभ से काल जो ने मारा, राजा मुस्कुल ने आकर छुपे हो। उसी समय राजा मुस्कुल ने नेत्रों को खोला, काल जो जल करके समाप्त हो गया। आगे राजा मुस्कुल ने भगवान की स्तुति किया, प्रभु आप तो दुनिया में सर्वस्व लीला करने में सक्षम है, समर्थ है, समर्थवान है, परिपूर्ण है। कभी कभी किसी के जस व्यक्ति को बढ़ाने के लिए आप करते रहते हैं। आप का आदि देव है, आदि देव है, आप जगत के नियामक को नियंता है। मैं आपको प्रणाम। भक्ति का बलान भगवान ने दिया। भगवान सूची के मथुरा में रहना उपयुक्त नहीं है। एक बाधा पर दूसरा बाधा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद तीसरा, चौथा आते रहता है। और द्वारिका अपने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि विश्वकर्मा जी एक अपूर्व स्वर्ग की समान पूरी को बनाइए। वही विश्वकर्मा द्वारा समुद्र के बीच में द्वारिका पूरी बनाई गई। दिन में थे बाल बाल मथुरावासी, मथुरा में अगला दिन प्रातः काल पहुंच गए द्वारिका में। अब सब अपना अपना द्वार जो रहे थे, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, इसीलिए उसका नाम हो गया द्वारका। ऐसे द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण आनंद से रहने लगे। लगभग उम्र भी हो चुका है। पहले वर्षों में मैंने बताया था कि 11 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहे, 14 वर्षों तक मथुरा में रहे। कितना हो गया? 25 वर्ष। लगभग 25 वर्ष उम्र धरी हो गया और 100 वर्ष तक द्वारिका प्रेम भगवान है। पूरे मिलाकर के 125 वर्षों तक भगवान इस संसार से। द्वारिका में जाने के बाद विवाह के जोगे भगवान भी हो चुके थे, उनके बड़े भैया बलराम जी हो चुके थे। विवाह की बारी आई। श्रीरूप से उस समय के बहुत बड़े यशस्वी राजा थे जिसका नाम था भीष्मक। भीष्मक जो विदर्भ देश के राजा थे और भीष्मक के एक मित्र थे जिनका नाम था रैवत। उन रैवत की कन्या थी जिसका नाम था रेवती, जो थी तो शत्रु के जमाने से विवाह में हो रहा था उसका रेवती। एक बार रैवत राजा ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, बाबा मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, बेटी को भाई अभी तो इसका मुहूर्त युग नहीं चल रहा है। द्वापर जो आएगा तो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी से बुलाएगा। अरे महाराज इतना दिन प्रतीक्षा करना पड़ेगा, यही चूक है, क्या कर सकते हैं। आज भी बहुत से लोग ऐसे होते अपनी बेटी की, बहन की इत्यादि कन्याओं को विवाह करने में 2-2 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्ष लग जा रहा है, अनुकूलता नहीं बन पा रही है। वही पूर्व जमाने की औरत रेवती विवाह नहीं हुआ था। रेवत राजा के मन आया जो मेरी बेटी की कुमारी पड़ी हुई है, ब्रह्मा द्वारा कहा भी गया था, वही प्रस्ताव रखे। रेवत ने अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। बोलिए रेवती बलराम भगवान की। विवाह एक संस्कार है, एक संस्कृति है। विवाह जीवन का वह एक रस्म है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष लोग अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त करते हैं। विवाह एक भोग नहीं है, भोग अनेक दुनियाओं में होते रहते हैं,
पशु पंछी क्या उन लोग के पुत्र नहीं होते होते वो भी अपने पत्नियों के साथ रहते हैं। इसलिए मानव जीवन में विवाह संस्कार संस्कृति है। आगे भगवान श्री कृष्ण की विवाह की बारी आई। एक दिन रैवत के मित्र भीष्म की एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मिणी, जो कमल के फूल से प्राप्त कहा जा सकता है कि किसी देवताओं की वो कन्या होगी, प्रकट होगी, कहीं पालन पोषण का भार कौन संभालेगा, विचार करके फेंक दिया गया होगा। जो विश्व का राजा को प्राप्त होगी नारी बेटी, विश्व ने उस नारी बेटी का पालन पोषण किया और उसका नाम रखा गया रुक्मिणी। इस साक्षात लक्ष्मी है। ऐसे रुक्मिणी जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ नाटकीय ढंग से हुआ, जो कथा कल विस्तार से मैं बता चुका हूं। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ कर दिया था। यह घटना, यह समाचार रुक्मिणी जी को पता चला, अपने भाभी से कहा, भाभी जी शिशुपाल मेरा स्वामी बने, मेरा पति बने, मेरी अनुकूलता नहीं है, क्या करोगी? मैंने सुना है साक्षात ईश्वर के अंश ईश्वर कृष्ण है, वही मेरे स्वामी मेरे पति होते तो मेरे जीवन का मंगल हो जाता है। लेकिन होगा कैसे? रुक्मिणी जी ने एक चिट्ठी लिखकर के ब्राह्मणों को विदा किया था, ब्राह्मण विद्वान को विदा किया, मेरी सूचना भगवान श्री कृष्ण को पहुंचा देना। द्वारिकापुरी में ब्राह्मण गए और जाकर के रुक्मिणी द्वारा लिखे गए चिट्ठी को, पत्रिका को भगवान श्री कृष्ण के सामने सुनाए। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण को लेकर के आरूढ़ होकर के कुंडीनपुर में आए, जहां रुक्मिणी के विवाह की तैयारी चल रही थी। रुक्मिणी जी देवी जी के मंदिर में पूजा करने के लिए अपने सखियों के साथ, सियाओं के साथ आई थी। भगवान ने नाटकीय ढंग से रुक्मिणी जी व्रत पर बैठा कर गए और लेकर के द्वारिकापुरी आ गए। बीच में यह समाचार जब शिशुपाल भी गया था, उसे विवाही हुआ था, दुर्योधन भी गया था, कर्ण भी गया था। यह घटना को जानने के बाद दुर्योधन ने कहा, बताओ तुम्हारा विवाह होना था, तुम इसी तरह उठ गया, क्या पता होता है जीवन जीने का? शिशुपाल ने कहा, सही में जीवन जीने की मतलब बेइज्जत हो गए, हमारा विवाह होना था, हो गया कृष्ण का विवाह। उसी दिन से कृष्ण का वो शत्रु बन गया शिशुपाल, जबकि शिशुपाल कोई दूसरा नहीं था, कृष्ण भगवान के मौसी का लड़का था। कृष्ण भगवान के मौसी का लड़का ही शिशुपाल था। जब से शिशुपाल का विवाह होने वाला था रुक्मिणी जी के साथ, वो विवाह हो गया रुक्मिणी का कृष्ण के साथ, उसी समय से वह शिशुपाल कृष्ण का विरोधी बन गया। जब कोई नाम नहीं था, गाली देना शुरू कर दिया कृष्ण, वो ग्वालिया, वो जदवंशी, वो जंगल में रहने वाला, वो कभी का कुछ नहीं हो सकता, जो नहीं बोलना चाहिए। एक बार तो गालियां दे रहा था, अर्जुन को बर्दाश्त नहीं हुआ, भीम जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान ने कहा, देखो भैया ये मेरे मौसी का लड़का है, मौसेरा भाई है, एक बस मेरा भाई ही हुआ। लेकिन जब 100 गाली लगातार देगा तो 100वीं गाली के बाद मैं इसे कर जाना चाहूंगा, और कुछ मत कीजिए, ठीक है हमारा सुनी गाली। इसी तरह से मनोती चला गया उसका। भगवान श्री कृष्ण विस्तार से और उस रुक्मिणी जी के साथ विवाह की वैदिक परंपरा के अनुसार वह रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पटरानी बनी, राज रानी बनी।
महिषी बनी, ऐसे भगवान के बदल बदल इन पावन कथा को निवेदन करते हुए आगे सुखदेव जी कहते हैं कि रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण की मर्यादा से एक बालक हुआ, एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न साक्षात कामदेवी के रूप में प्रकट हुए थे। प्रद्युम्न दूसरा क्यों नहीं है, कामदेवी प्रद्युम्न के रूप में संसार में प्रकट हुए थे। इसकी कथा आती है कि भूत भावक शंकर जी की प्रथम पत्नी सती जी जब भूत भावक शंकर जी का वचनों का अवहेलना करके अपने पिता की जन्म ही चल करके समाप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुई। भूत भावक शंकर जी कुछ दिनों तक तो शोक में रहे। दुनिया में दास रहते तो रुक्मी रहते थे। उस समय जाकर के काकभूषुंडी जी के आश्रम पर गरुड़ जी जहाँ थे, उन्होंने पंछी का वेश बना करके आत्मसंभावना और आत्मसंदेश को प्राप्त किया था। संकल्प के हाथ में ले लिए थे कि हम विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। वही भूत भाव शंकर जी जब तपस्या साधना में थे, कामदेव आया और आकर के शंकर जी की तपस्या साधना को भंग करना चाहा। भूत भाव शंकर जी कहा, भाई हम साधक हैं, तपस्वी में क्यों परेशान करते हो। अपना तीसरा ने बोला, कामदेव जल करके समाप्त हुआ। कामदेव की पत्नी जिसका नाम था रति, रति रोते रोते आई, महाराज हमको हमारे पति को आपने मार के हमको विधवा बना दिया, मेरे जीवन का क्या मतलब होगा। बहुत मानुष सभी सुना, बेटी तुम्हारा पति जो है परेशान करता था, हमारी साधना आराधना में बाधा पहुंचाता था, अतः नेत्री से नेत्र से जल के समाप्त हो गया। महाराज आगे मेरे जीवन का क्या होगा। तो जाओ तुम मृत्यु को प्राप्त करके अगले जन्म में मायावती नाम के अपने आप में कन्या बनोगी, राजकुमारी बनोगी, और तुम्हारा पति जो है ये अगले जन्म में कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बनेगा। वही भूत भाव शंकर जी के वचनों से कामदेव साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बन करके आए थे। और कामदेव की पत्नी रति जो है वही मायावती बन करके दिखा, मेरे प्रश्न को आगे नहीं करूंगा, मायावती बन करके आई थे। वही मायावती है जो सम्रासुर नाम का राक्षस था। उस सम्रासुर राक्षस की सेविका का काम करने का काम करती थी मायावती। इधर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के मर्यादा से श्री प्रद्युम्न जी जन्म लिए। अभी 10 दिन के ही नहीं हुए थे, उसी समय प्रद्युम्न को सुतिका गिरी से सम्रासुर नाम के राक्षस ने अपहरण कर लिया। कैसे मेरे मित्र को मारा, कनिष्ठ मारा, क्यों मारा मैं बता दूंगा। और मेरे मित्रों को राक्षस मारा है, मैं छोड़ूंगा नहीं कृष्ण को। वही सम्रासुर राक्षस ने श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी द्वारा जो प्रद्युम्न हुए थे, अभी पत्नी की उम्र 10 वर्ष की भी नहीं थी, आयु 10 दिन की भी नहीं हुई थी, लगभग 6-7 दिन के अंतराल के थे। सुतिका गिरी से ही अपहरण कर दिया और सुतिका गिरी से अपहरण करके ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया और यह तय कर दिया कि मैं कृष्ण का वंश को चलने देंगे। ये मारा है,
मैं उसे अपने वंश परंपरा के साथ कर डालूंगा। परंतु सम्रासुर को पता नहीं, जिसको परमात्मा रक्षा करना चाहता है कोई जाके कुछ नहीं आ सकता। सम्रासुर ने ले जाकर के समुद्र में फेंका। संयोग से उस समुद्र में एक मछली अपना आहार समझ करके भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो प्रद्युम्न है, तो 10 दिन के दिन में अपने मुख में निकल मछली। अब मछुआरा संयोग से पहले से जाल लगाया हुआ था और उस मछुआरे के जाल में मछली आ गई, और मछली जब उसके जाल में आ गई तो मछुआरे ने उस मछली को अपने घर लाया। संयोग से उस मछली को सम्रासुर का उसने बेच भी दिया। देखिए कैसा संयोग होता है। सम्रासुर ने उस मछली को तो अपने प्रयोग में ले लिया, उपयोग में ले लिया, अपने व्यवहार में ले लिया। और संयोग से उस मछली के पेट में एक बालिका साबुत बची थी, मरी नहीं थी। पहले वो बालक साबुत बचा था। वो कौन? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न। और वो क्या हुआ? वो बालक सोचा, वो क्या जाना हमने जिसको अपहरण करके लाया, जिसको समुद्र में फेंका, अब मछली निकल गई, वही बालक है मेरा शत्रु। वो जान नहीं पा रहा था। और वो क्या किया, अपनी दासी जो मायावती जो थी, एक दासी, इस बालक का पालन पोषण करो, तुम्हारे कौन का तुम्हारा सेवक होगा, इसका पालन पोषण करो। वही सम्रासुर की दासी सेविका मायावती भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो प्रद्युम्न है, उन प्रद्युम्न को सेवा करने के पालन पोषण करने लगे। यह घटना को बहुत लोग पता नहीं चला। यहाँ पर विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, अष्टे हमी जात मात्रम तू प्रद्युम्न सुतिकार्या ममैष हम देती मुने हेत्वान काल सुंदर। वो सम्रासुर है, और सम्रासुर अष्टे हनी जात मात्रम, अभी 6वें दिन ही सुतिकागिरी में बालक अपना हुए थे। अभी 10 दिन 7वां दिन हुआ था। उन प्रद्युम्न को चुरा कर फेंक दिया। इस प्रकार प्रद्युम्न जी आनंद से बढ़ रहे हैं, मायावती सेवा कर रही है। संयोग की बात है कि कथा बाद की बात है। ये तो यहाँ शंकर से निवेदन कर धीरे धीरे प्रद्युम्न जी जब बढ़ रहे हैं, मायावती सेवा कर रही है। एक दिन मायावती जो सम्रासुर राक्षस की सेविका थी, दासी, उन प्रद्युम्न के प्रति बस आकर्षण होने लगा। और जैसे जैसे बड़े होते चले गए, मायावती जिन प्रद्युम्न को अपना पुत्र वात्सल्य की भावना देती थी, वो पति स्नेह की भावना में परिणत होने लगा। मायावती भी आश्चर्य है, मैं जिसको पुत्र के रूप में पालन पोषण करके बड़ा कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में बार बार भावनाएं आ रही है, काश इतना सुंदर बालक है, मेरा पति होता तो अच्छा होता, मेरी पत्नी होती तो अच्छा होता। ऐसा क्यों मेरे मन में आ रहा है? संयोग से नारद महाराज घूमते फिरते आ गया। नारद जी के बिना तो सारी कथा अधूरी रहती है, हर जगह पूछ ही जाते हैं। हमारे मीडिया बंधु जो होते हैं, पत्रकार बंधु जो होते हैं, अपने आप के कहने का परोसने का शब्द का कितना अच्छा शब्द होता है। इस तरीका से शब्द परोसते हैं, कहते हैं कि मत पूछिए, बहुत उनका महत्व होता है। नारद जी रेडियो की मीडिया का काम करने वाले पत्रकार बंधु, नारद जी आए, और नारद जी आने का सम्रासुर ने सत्कार सम्मान किया। आगे जो सम्रासुर की दासी थी, सेविका की मायावती, उसने भी प्रणाम किया। वो इस बालक जो कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न थे, जिसमें आपकी लाल प्यार पालन पोषण करके बड़ी कर दी थी, विवाह के जो हुई चुके थे, उनका परिचय भी दिया मायावती। नारद जी ने
हंसी हंसी में कहा, ये कौन? अरे महाराज ये मेरा बेटा, मेरे दर पे पुत्र है, इनका मैंने पालन पोषण किया है। ये तो समुद्र से प्राप्त हुए, मुझे पालन पोषण का मौका मिला है। नहीं देवी जी, ये तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुम इसकी सेवा करने वाले नहीं हो, ये साक्षात तुम्हारे पति है। अरे महाराज क्या बात करते, ऐसी बात मत कीजिए। मैंने बचपन से इनको पालन किया, पोषण किया, मेरे तुम्हारे पति हैं। आज देवी जी मैं जो कह रहा हूँ उस बात को तुम समझो। महाराज कैसे समझे बताइए? कई नारी ने कहा, देखो एक पूर्व जन्म में तुम रति थी, क्या थी? रति थी। आप पूर्व जन्म में एक कामदेव थे तुम्हारे पति, शंकर जी के तपस्या में बाधा पहुंचा रहे थे। शंकर जी ने तीसरा जन्म खोल दिया है, तुम्हारे पति कामदेव जल करके समाप्त हो गए। तुम रोती रोती शंकर जी के पास गई थी, शंकर जी का ठीक हो गया सो हो गया। लेकिन चलिए मैं वरदान देता हूँ कि द्वापर युग में तुम दोनों का मिलन होगा। यही कीमती सोम आज मायावती बन करके संतासुर राक्षस की दासी बनी हो। ये जो है मछली के पेट से निकले हैं, ये दूसरे नहीं है, ये कृष्ण के पुत्र कृष्ण और रुक्मिणी की मर्यादा से प्रकट पुत्र है, एक प्रद्युम्न। ये साक्षात कामदेव है, यही प्रद्युम्न बने हैं। और क्या कहना? अरे महाराज आपने मेरी आंख खोल दिया। मैं पूर्व जन्म में रति कामदेव की पत्नी, एक कामदेव। एक दिन वही प्रद्युम्न ने क्या किया? संतासुर का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया, समाप्त कर दिया, मार करके मायावती को लेकर के। प्रद्युम्न जी महाराज अचानक द्वारिका में चले गए, और द्वारिका में जब चले गए सब लोग का आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया, ये कहां से? प्रद्युम्न जी ने परिचय दिया, रुक्मिणी माता को प्रणाम किया, बहुत दिन से गया था ना, प्रणाम किया, कृष्ण भगवान को प्रणाम किया, बलराम जी प्रणाम किया, परिचय दिए, आप मेरे पिता से लिए, मेरा नाम प्रद्युम्न है, जब मैं 6 दिन का था तो संतासुर राक्षस द्वारा हमें अपहरण कर लिया गया था, समुद्र फेंक दिया, सारी घटना को बताया। जान करके माता रुक्मिणी को आनंद हुआ, भगवान श्री कृष्ण को आनंद हुआ, बलराम जी को आनंद हुआ, पूरी द्वारिका पुरी में आनंद ही आनंद बढ़ गया। जैसे किसी का बेटा बुरा हुआ हो, कहीं 50 वर्षों के बाद कहीं दिखाई दे, कितना आनंद होता है, आनंद आ गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी जिसका नाम रुक्मिणी जी है, उन श्री कृष्ण और रुक्मिणी के मर्यादा से जो प्रद्युम्न प्रकट हुए थे, जो प्रद्युम्न के जन्म लेने के बाद 6 दिन के अंतराल में कुशिका से सम्राट राक्षस जो अपहरण कर लिया गया था, वही प्रद्युम्न जी महाराज उधर मायावती को लेकर के पुनः अपने राजधानी द्वारिकापुरी में आए। सब लोग उनको प्राप्त करके अपने पुत्र को प्राप्त करके आनंद को सुखा। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की केवल महिष्मती पटानी राजरानी रुक्मिणी जी ही नहीं है, उन रुक्मिणी जी की अलावा भी भगवान श्री कृष्ण ने 16,107 विवाह और किया। इन पावन प्रसंगों को सुनकर राजा परीक्षित हाथ जोड़े, गुरु जी रहने दीजिए, कोई सपना की कथा सुना रहे हैं कि प्रत्यक्ष की बात सुना रहे हैं? हमारा 16,107 विवाह। एक विवाह होने के बाद पत्नी का इतना टेंशन रहता है, टेंशन रहता है, लेकिन विवाह कर नहीं होना तो जानते होंगे, बच्चों को पढ़ाने का है, समय से भोजन बनाना है, तो पड़ोसी से बात भी करना है, हमेशा अपने आप में केवल में रहते हैं, 100 वोट पर रहेंगे अपने आप में। अगर घर में व्यवस्था कुछ बिगड़ जाए, लेकिन कितना इनका वोट खड़ा हो जाता है। महाराज 16,107 पत्नियों के सारे वोट को लेकर भगवान रहते थे। आखिर तुझे विवाह करने की क्या आवश्यकता थी?
जब रुक्मिणी से विवाह हो ही चुका था तो भगवान को शेष विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? सुखदेव जी ने कहा भगवान की ऐसी विषम परिस्थितियां आई, जिन विषम परिस्थितियों के कारण उनको विवाह करना पड़ा, अन्यथा विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारा तो मनुष्य विषम परिस्थितियां आई, आगे भगवान श्री कृष्ण 16,107 विवाह और क्यों किया? 16,108 कुल विवाह है, एक विवाह का विश्वनाथ है, तो 16,107 विवाह और क्यों किया, कैसे किया, कहां किया, कैसे किया, इसको बताइए। सुखदेव जी ने कहा सुनो, भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न जी को जब सत्रासुरों द्वारा अपहरण कर लिया गया था, पुनः वही प्रद्युम्न जी जब सत्रासुर की वध करके और अपनी पत्नी मायावती को साथ लेकर द्वारिकापुरी में आए, ऐसे प्रद्युम्न जी के अपहरण से लेकर द्वारिकापुरी में लौटकर आने के समय भगवान श्री कृष्ण का 16,107 विवाह और हो गया था। वो प्रथम विवाह तो भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ हुआ, और दूसरा विवाह भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवती जी के साथ हुआ। महाराज जी दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ कैसे हुआ, कैसे हुआ? तो जाम्बवती कौन है? सुखदेव जी कहते को जाम्बवती देवताओं के जो जामवान थे, जो उन जामवान की पुत्री का नाम ही जामवती है। अरे महाराज भालू की बेटी से किसे विवाह करना? ये क्या मतलब होता? पूरी घटना को बताया। पहले से सुनो, भगवान श्री कृष्ण जिसमें द्वारिकापुरी में रहते थे, उन द्वारिकापुरी में अनेक वंशियों में एक बहुत बड़े जनवंशी रहते थे, जिनका नाम था सत्ताजीत। सत्ताजीत नाम के एक बहुत बड़े यशस्वी प्रतापी जानवर भी रहते थे। उन सत्ताजीत ने सूर्य की आराधना करके, तपस्या करके एक मणि को प्राप्त किया था। इस मणि का नाम संयंत्रक मणि। उन संयंत्रक मणि को प्राप्त करके सत्ताजीत पूरे नहीं समाते थे, गौरवार्थ पत्नी होते थे। उस संयंत्रक मणि की एक खासियत थी कि 24 घंटा में अगर बढ़िया से विधि से पूजा पाठ इत्यादि किया जाए तो लगभग 1 टन सोना देता था, एक दिन। अब सुनिए एक वर्ष कितना हो जाएगा? कहीं कहीं 1 टन बताया गया है, और कहीं कि उसको 25 किलो बताया गया है, कहीं उसमें बताया गया है 8 भाग। 8 भाग का अलग अलग विद्वान द्वारा गणना किया गया है। 8 भाग का किसी ने कहा 1 टन होता है, कहीं कहीं 8 भाग का मतलब 2 क्विंटल होता है, कहीं कहीं 8 भाग का मतलब 80 किलोग्राम होता है, कहीं कहीं 8 भाग का मतलब 10 किलो होता है, कहीं कहीं 8 भाग का 25 किलो होता है। अलग अलग भाग सबूत को जो द्वारा तय किया गया, ये निर्णय किया गया। मैंने सब याद बात रही है। उस मणि की खासियत यही थी कि कम से कम क्विंटल भर, नहीं तो 25 किलो जरूर से द्वारा देता था पूजा पाठ करने। जैसे कि लोहा अलग हो, पारसमणि अलग हो, दोनों सड़ जाता है तो सोना हो जाता है संयोग से। रेखा नदी में आप सुन रहे हो, बहुत लोग दिन रात सुने ही जोड़ते रहते हैं। तो इस खासियत थी, और नहीं होता है भाई। उस मणि की खासियत थी कि नियम से अर्थ से पूजा पाठ से आने पर वो अलग रोज सुना देता था, सुना देता था। अकाल, दुर्भिक्ष, उपद्रव, तूफान, भूकंप, महामारी, अनेक प्रकार की वो सूचना दे देता था। जैसे कि आजकल वैज्ञानिकों द्वारा मशीन उपकरण लगाया गया, सूचना दे देता था। ये मणि की खासियत थी। ऐसे सत्ताजीत जो धनी आदमी होता है, समझते हैं, समझते होंगे, भाषा समझते होंगे। जैसे कि कहीं क्लास नौकरी किया, कहीं व्यापार किया, दूसरा रुपया हो गया, तो जो बड़े प्रतिष्ठित लोगों को क्रोश करके रबड़ करके चलता है। अगर प्रतिष्ठित आदमी के पास धन संपत्ति होता है तो थोड़ा सम्मान होकर चलता है। तो जो उतावला हो जाए, जैसे छोटी नदियों में
जल बढ़ जाता है बरसात का, तो तूफान में आगे कितनी घर का संलग्न कर देती है। एक सागर में कितनी नदियों का जल जाते रहता है, कभी स्नानकार नहीं आता, तालाब पर नहीं आता है। तो यही है। अब इस अचानक इसको सुरंजक मणि मिल गया, मणि की खासियत की तरह सुना देगा, और क्या करता है, ऐसे भी मणि पहन करके गर्दन में और चारों तरफ दिखाते हैं। नहीं कोई पहचान रहे क्या है, ऐसा ऐसा आभूषण नहीं है, ये सुरंजक मणि है, मैंने तपस्या किया है, इस मणि की खासियत इतना सुना देती है। सुनकर परिचय बताते रहता था, मैं भी धनी बनी आदमी। ऐसे पहन करके सत्तार जी पर घूमते घूमते भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण के पास गया, मणि सुभाष से सुखमान हो रहा था, भगवान ने बैठाया, सत्कार समान किया भगवान श्री कृष्ण ने। आगे सत्कार जी ने कहा, प्रभु मैंने मणि प्राप्त किया, क्या विशेषता बताया कि वृक्ष को रुकता है, महामारी को रुकता है, भूकंप को रुकता है, सुखाड़ को रुकता है, ग्रह गोचर इत्यादि आपस में जो टकरार या कुछ बैलेंस बनाता है, संतुलित करता है, और रोज सोना इसके द्वारा मिलता है। भगवान ने कैसे बताइए, इतना धन आपके पास है और ऐसे धन रहेगा तो आगे आते समय में इस धन का क्या होगा? आप इतने परिवार है, पढ़ाई पढ़ाई को तो क्या होता है, कहा कि मैं हूं, एक मेरी पत्नी है, एक मेरी कुमारी अविवाहिता बेटी है, जिसे पढ़ाई हो गए नहीं हुआ। अच्छा, अरे इतना धन है और भाई परिवार है, लेकिन सत्ता जी से अच्छा नहीं होता क्या? इस मणि को हमारे फैलाना में हमारे रात खतरा में जमा करना है, और आप खर्चा के जैसा कहीं बना दिया जाएगी थे, इस मणि द्वारा प्रजा का भलाई है। आज की सरकार का नियम है कि अगर आपको आवश्यकता से अधिक संपत्ति समझ जाएगा तो सरकार को लेने का हक होता है, और संपत्ति को समाज के राष्ट्र में लगाने का उसका अधिकार होता है। भगवान ने कहा इस मणि को हमारे फैलाने में हो जाए तो प्रजा का भलाई होगा, अनेक प्रकार से मंगल होगा, और कुछ आपको जो होता है उसको दे दिया जाता है। बोला तो नहीं, लेकिन मणि के द्वारा मैंने पूजा किया, मैंने पाठ किया, मेरा मणि हम कहें दे देंगे, कहा नहीं ऐसे नहीं कर सकता, हमें ये भी नहीं पाऊंगा, मैं ये भी नहीं पाऊंगा। ऐसी आपकी जैसी मर्जी सरकार चला गया, अपने पत्नी के पास गया, और आगे भी मैं तो समझता था कि राजा बन गया है, क्या था तो थोड़ा सा उससे सुधार हो गया होगा, लेकिन बचपन में दूसरी का आंखन, दूसरी का कपड़ा जो छीनने का अभ्यास था वो आज उसे गया नहीं। मैं गया उसके पास मणि बांध करके, और हमारी मणि को मांग रहा था, बताइए मैं मणि क्यों दूं? तो उसकी पत्नी ने कहा, महाराज आपने क्या कहा? मैं बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, आप तो जवाब दे, ठीक है, क्यों अपना मणि दिया जाए, कहने दिया जाए, क्यों दिया? ठीक है। अब इधर क्या हुआ, जैसे किसी दो व्यक्ति आपस में झगड़ा लगा हुआ, अगर विरोधी दल विरोधी पक्ष कहीं मौका का तलाश करता हो, और उसी बीच में कहीं जो व्यक्ति दो अपने आपस में झगड़ा के भले कुछ बात में मतलब न हो, आपकी घटना हो जाती है ना, तो जो होता है जो झगड़ा किया उसी को फंसा दिया जाता है, जो पहले से साधने वाला बैल जो है बच जाता है। और क्या भगवान ने कहा था, मणि को खिलाना जमा कर दे तो अच्छा होता। संयोग से सरकार जी का भाई के नाम था प्रसेन जी, वो प्रसेन जी एक दिन का बड़ा सा मणि को हमको दे दीजिए, नाम ही सुल्तान करना निकला। प्रसेन जी के सरकार जी का भाई था, वो मणि को पालन करके भूल गया। अचानक पर बुरा सवार होकर भूल गया, एक सिंह निकल के बहुत सुंदर चमक रहा है। सिंह विचार के कोई भोजन हमारा होगा चमकीला, और गया सिंह से लिखा है तो भोजन नहीं है, तो घोड़ा है, एक व्यक्ति है, और क्या कि घोड़ा को शिकार कर डाला, और उस प्रसिद्ध का शिकार हो गया, और कुछ नहीं तो उस मणि को लेकर के मुंह में कुछ ही आगे बढ़ा था कि जामुन जी महाराज ने कहा सिंह,
और जामवंत जी बहुत बड़े वरिष्ठ थे। और जामवंत जी ने क्या सिंह पर आक्रमण कर दिया और सिंह को मार डाला। मार के मणि को लेकर के अपने गुफा में आगे गए कि मेरे काम कर चले एक मेरी बिटिया जो है जामवती एक खिलौना के रूप में काम करेगा। वो अपनी बिटिया जामवती को जामान जी के आगे मणि को दे दिए। इधर पूरी द्वारिकापुरी में चारों तरफ लोकापात बैठ गया। कृष्ण ने मणि मांगा था, नहीं दिया गया तो सत्याजीत के भाई प्रसेनजीत को मार करके मणि कहीं कहीं नाप ले लिया। ये बात चर्चा होते होते भगवान श्री कृष्ण तक आ गई। लोकापात यद्यपि सुंदर लोक विरुद्धम नाच रहता यदि शुद्ध भी हो लोक विरुद्ध हो अच्छा नहीं करना चाहिए। लोकापात हो भले आप दोष नहीं हो लेकिन उसके लिए कुछ न कुछ अपने आप समाधान होना। भगवान के नाम बताइए जानते भी नहीं कि प्रसिद्ध योग है तो बड़ी बनकर गया कहाँ गया प्रसन्न कर दिया हमारे पर गया। लेकिन पता लगाऊंगा चारों तरफ नहीं बिना कृष्ण का ऐसा शरण हो ही नहीं सकता है कि इस मणि के कारण ही उस सत्याजीत के भाई प्रसन्नजीत कुमार के मणि ले लिया। भगवान जानते भी भगवान ने देखी भाई द्वारिकावासियों मैं तो मणि के बारे में जानता नहीं मैंने प्रस्ताव रखा था लेकिन आप लोग मेरे पर शंका कर रहे हैं मुझे मणि का पता लगा रहा मेरे साथ आप लोग भी चलिए आप लोग भी चलिए जगवंशी गिरोह को लेकर के मणि को पता लगाने के लिए चलिए। जाते जाते जहाँ पर प्रसेनजीत का लाश आहटी था वहां गए। वहां से सिंह के पैरों के इशारे पर आगे बढ़े। पैरों के सिंहों के इशारे से भालू के पैरों के इशारे से आगे बढ़े और ऐसे बढ़ते बढ़ते गुफा पर गए। गुफा पर गए जामान से अपने आप में विश्वास पर रहते एक उनकी पुत्री जामवती जो है उस मणि को चमके मणि को लेकर के बनी। भगवान श्री कृष्ण उस देवी गुफा में प्रवेश किए की मणि और कृष्ण को देख करके वो जामवती जो है बड़ी जोर से चिल्लाई अरे कौन तुम्हें गुफा में घुस गया जामान जगा और जानते हैं क्या किया भगवान श्री कृष्ण के साथ पर एक बिना मेरे किसी ने गुफा में तो घुस गए। भगवान श्री कृष्ण विकार के जामवंत जी को एक द्वंद्व में पहुंचा बहुत दिनों तक द्वंद्व चला अपने आप में और द्वंद्व जो चला अंत में जामवंत जी का नस नस भगवान श्री कृष्ण ढीला ढीला जब कर दिया तब जामवंत जी को याद आया कि जब मैं जन्म लिया था तो जन्म लेते समय ब्रह्मा जी ने कहा था बेटा तुम्हारे समान कोई बलवान नहीं होगा और जब तुम्हारा फल कुछ कमजोर प्रतीत होने लगे तो तुम मानना कि कोई भगवान द्वारा हमेशा मुकाबला किया गया। हालांकि अन्य प्रसंगों में बताया गया है कि त्रेता युग में जब लंकापुर से लौटकर भगवान श्री राम आ गए तो आने के बाद जानते प्रभु हम अगर होते ना पूरे लंकापुरी को अकेले पास नाश कर देते। इधर भरत जी अपने बात कर रहे थे शत्रु जी अपने बात कर रहे थे आगे जानते प्रभु मैं चाहता तो था रावण को मारना आपने मारने नहीं मेघनाथ को मारना मारने नहीं दिया आपने नाम नाम किया। मेरी गुलाम में बल की दूरी है मैं चाहता हूं लड़ना मेरे बात कोई दिन नहीं है आइए आप ही से दूसरा हाथ हो गए। भगवान के बता रहे त्रेता जो है मर्यादा का अभाव है स्वामी से हो आपस में युद्ध करेंगे लड़ेंगे अच्छा लगेगा नहीं तो गुलाम ने खुल दिया है ठीक है कभी तो नहीं जब द्वापर जो आएगा तो तुम्हारे गुलाम पीढ़ी को दूर कर देगा। वही बात उनको याद आया जामवंत जी को कि भगवान कहे दूसरा कोई हो सकता है और कहे कि भगवान की चरण बस महाराज आप दूसरा कोई हो सकते आप मेरे राम जी हैं भले आप कृष्ण बन करके आए हैं मैं मान गया उनको स्तुति किया प्रणाम किया हमसे क्षमा किए कोई ने आपने प्रहार किया हमारा स्तुत है आराध है आपसे मैंने संग्राम किया हमसे गलती हो गई। ये गलती तो हो गई ये मणि जो है ना हमारी मणि जिस मणि के साथ खेल रही है इस मणि के कारण हमारे को रंग लगा है मणि लाकर तुम गुफा करके हो अब हो रही कि कृष्ण मणि को अपने आप में प्रसन्नजीत से छीन लिया
पूरे द्वारिकापुरी में हमारी बदनामी और मणि को ले लो। प्रभु मणि तो ले ही लीजिए, एक इस मणि से रात दिन मेरी बेटी खेलती है, ये मणि अगर नहीं रहेगा तो मेरी बेटी भी प्राण को गवा देगी, केवल मणि के साथ साथ मेरी बेटी को भी ले लीजिए। वही जामवंत जी ने मणि भी दिया, मणि के साथ साथ अपनी बेटी जामवती को दिया। वही भगवान का इसमें मूर्त काट सकने का समय था, एक भाई प्रसिद्धि बसता ना। और वही जामवती जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण आए और आकर के और प्रसिद्ध मारा गया था। सरकार जी को बड़ी दे दी कि कृष्ण कहना जाता है मैं तुम्हारे बड़ी के बारे में जानता नहीं और मेरे को तुम्हें ग्रहण करा दिया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो लज्जित हुआ, सरकार जी लज्जित हुआ, मणि को तो ले लिया और लेकर के अब समाज में उनका अब ये दुनिया जो है एक ही में भाव बदल जाती है, एक ही में भाव बदल जाती है। तो कृष्ण को तो सिखा रहा था और प्रजा कर बताएगी पहले से बात है कैसा हो ही नहीं सकता है, भला इतने बड़ा द्वारिका पे इतने बड़े राजा हैं, थोड़ा बलि चढ़ा सकते हैं। इसी तरह सत्ता में बदनाम करा था और कागज सत्ताजीत को रूप लहाना देने लगे द्वारिकावासी। सत्ताजीत तो सोचा कि हवा और जनता के मुख को अपने आप में मोड़ना चाहिए, रोकना चाहिए। उसने कहा क्या और कहा महाराज ये बड़ी आप ही ले लीजिए, आप ही मणि ले लीजिए, आप मणि ही मत ले लीजिए। मणि के साथ साथ मेरी एक बेटी है विशेष का नाम, उसे उस बेटी को भी आप स्वीकार कीजिए, उसका नाम लग जाएगा तो मैं इंतजार करूंगा। इसलिए इस मणि के साथ साथ जो हमारे द्वारा अपराध हुआ उस बदले में मेरी पुत्री को भी आप स्वीकार कीजिए। इस प्रकार भगवान ने का दूसरा विवाह जो हुआ वो जामवान की पुत्री जामवती के साथ हुआ। बोलिए जामवती कृष्ण भगवान की। और तीसरा विवाह जो हुआ वो मणि भी दे दिया और पुनः अपनी बेटी सत्यभामा को दे दिया। तो भगवान का तीसरा विवाह जो है सत्यभामा और कृष्ण के साथ हुए। सत्यभामा कृष्ण भगवान की तीन विवाह हुआ है। आगे भगवान द्वारिकापुरी में अपने जीवन दिनचर्या को बिता रहे थे। संयोग से एक बार कृतवर्मा और अक्रूर जी के मन में भावना आई कि बड़ी में बहुत फूल है। एक दिन पूरा भगवान ने क्या किया कि सत्ताजी का फूल आई, ये मणि को तुम ले लो, इस मणि से जो सोना तो वो हमको दे दे, मणि की पूजा पाठ तुम करना। और क्या तो सोना जो होता हो तो भगवान श्री किसी खजाने में आ जाता, मणि की पूजा वो सरकार जी की करते। संयोग से कृतवर्मा और अक्रूर जी ये फूल है। एक बार गए थे ले आने के लिए, वैसे से बदला लाने का अक्रूर जी गए थे। अब वही कृतवर्मा ये समय भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना का वो क्या था, वो सेनापति था। ऐसे दोनों ने लेकर के और सत्ताजीत का वध करके अपना मणि छीन ले लिया। लेकर के आगे पुनः जामवती जी को सत्यभामा पता चला कि मेरे पिता को मार दिया गया। धनवान कृतवर्मा और अक्रूर इन तीनों ने मिलकर के मणि को पुनः चुरा दिया। द्वारिकाधीश भगवान कहीं गए थे, सत्यभामा ने मेरे पिता की बद हो गई। वो रोते रोते भगवान के पास गए, आप यहाँ पर बैठे महाराज मेरे पिता का मृत्यु कर दिया। सत्यभामा ने अक्रूर ने कृतवर्मा ने लेकर के भगवान ने सत्यभामा का पीछा किया, उसका भी कल्याण कर दिया। पुनः मणि नहीं दिया। अंत में कृतवर्मा से पूछा गया, कहा अक्रूर जी महाराज के पास है। भगवान को देखिए अक्रूर जी आप मेरे चाचा जी लगते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कोई अनुशासन करूं, लेकिन मणि बता दी कहा है। आज रोज हमेशा इसलिए आप सुना चांदी धान कर रहे, कहां से मान आ रहा है कि गोविंद हमारे पास ही मणि भगवान को अक्रूर जी महाराज ने लौटा दिया। भगवान ने कहा देखिए ये मणि आप अपने पास रखिए, चाचा जी पूजा करिए, पाठ करिए, ऐसे सोना जो हमको लौटा दीजिएगा। इस प्रकार से वो सेवन मणि जो है पुनः अक्रूर जी महाराज के पास रहने लगा और
जो भी संपत्ति होता वो राज खजाने में चला। भगवान इस प्रकार इन 3 विवाह होने के बाद इस कथा के बारे में बताया गया है। यही श्रीनंचक मणि की कथा को जो व्यक्ति कहता है कभी कभी तो वो होता है भादु होता है ना, भादु में कहीं चंद्रमा कोई देख लेता है तो अलग लगता है, तो इस कथा को पहले सुनने से तो समाप्त हो जाता है। बताएगा सिंह प्रसिद्ध सिंघुल जाम सुकुमार का मां भूत हे संरचक। ये संरचक मणि की कथा को सुनने से भादो के चतुर्थ कहा जाता है। चतुर्थी के जो चंद्र दर्शन का दोष होता है वो मार्जन होता है। देहात में लोग क्या करते हैं, अगर कहीं दर्शन हो जाता है तो दूसरे के फेंकता है, ऐसा मत कीजिएगा। बात बोलेगा गांधी तो देखा था दोष मार्जन हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। इस कथा को सुन लेना चाहिए। इस कथा को सुनने से भी मार्जन हो जाएगा। संरचक मणि कैसे प्राप्त हुआ, कैसे कौन मिला, किसके पास कैसे गया, सुनने से भी कल्याण हो जाता है। ये सब ऐसे करने की जरूरत नहीं। एक बात और बता दूं प्रश्न पर, ये जो चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने में क्यों दोष लगता है, ऐसा कि भादो के इसके बारे में बताया गया है। एक बार गणेश यही चतुर्थी के दिन, भादो की चतुर्थी के दिन जा रहे थे, कहीं कहीं पानी था, कहीं दूसरा शरीर सुंदर है, अचानक गणेश जी का पैर फिसल गया, गिर गए। फिर गिर गए तो चंद्रमा हंसने लगे। चंद्रमा जब हंसने लगे, अभी कोई व्यक्ति गिरा हो तो आइए हंसने पर मान मानता है ना, और हंसने लगे चंद्रमा। फिर गणेश जी ने श्राप दे दिया, देखो आज के दिन जो तुझे दिखेगा उसको कलंक लगेगा। यही गणेश जी के साथ के कारण भादो के चौथ के चंद्रमा को दर्शन करने पर दोष लगता है। आगे महाराज जी आपने साफ दे दिया कि उपाय करिए कि ठीक है, संरचक मणि की जो कथा सुनेगा तो सब तुम्हारे कलंक से दूर हो जाएगा, या भगवान के नाम मंत्र का जप करेगा। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का 3 विवाह की कथा निवेदन किया गया। आगे सुमेर महाराज कहते परिचित भगवान का चौथा विवाह जो हुआ कालिंदी के साथ हुआ। एक कालिंदी का दूसरा नाम जमुना जी है। कालिंदी सूर्य की पुत्री है, ये जमुना के नामों से जानी जाती है। एक कालिंदी ने तय किया था कि जब मेरा कोई पति होगा तो भगवान ही होंगे। ऐसे कालिंदी जमुना ने अपनी तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया। तो भगवान श्री कृष्ण के चौथा पति को हुए कालिंदी, जिनको जमुना के नामों से जाते हैं। नाम लेते रहेंगे, नाम हम भी बताएंगे, कथा हम भी कहेंगे सर नहीं होगा। या तो संख्या में गिनवा लीजिए तो कथा सुन लीजिए। कथा हम कहेंगे, संख्या आप लीजिए, समझिए ना। तो प्रथम भगवान का विवाह किसके साथ हुआ, रुक्मिणी जी के साथ। दूसरा विवाह किसके साथ हुआ, जामवती जी के साथ। तीसरा विवाह किसके साथ हुआ, सत्यभामा जी के साथ। और चौथा विवाह किसके साथ हुआ, कालिंदी जी के साथ। भगवान का 5वां विवाह जो हुआ मित्र वृंदा के साथ हुआ। एक मित्र वृंदा जो है अवंतिकापुरी के राजा की लाडली बेटी है। ये भगवान श्री कृष्ण की 5वीं पटरानी बनी, रानी बनी। इस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण ने इस मित्र वृंदा को प्राप्त किया। भगवान का 6वां विवाह जो है सत्या के साथ हुआ। ये सत्या के पिता ने एक शर्त रखा था कि एक समय में जो एक बलशाली बैल को एक साथ रखेल अपने आप में उसका मात्रा जो होता है, ऐसा जो करेगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बल का प्रदर्शन करके और सत्या के साथ विवाह किया। भगवान का 6वां विवाह सत्या के साथ हुआ। आगे भगवान का 7वां विवाह जो है भद्रा के साथ हुआ। एक देश के राजा थे, ऐसे एक तरह से समझा जाए भगवान श्री कृष्ण के हुआ जिसका नाम सुंदी कृति है। उन सुंदी कृति के ही अपने आप में परिवार में हुआ। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ और भगवान का 8वां विवाह जो हुआ लक्ष्मणा के साथ हुआ। वह लक्ष्मणा
मध्य देश के राजा की पुत्री थी, इसके साथ भगवान ने सशक्त विवाह किया। इस प्रकार भगवान का 8 विवाह हुआ। प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा विवाह जामवती जी के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ और पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ, छठवां विवाह सत्या के साथ और 7वां विवाह जो हुआ भद्रा के साथ और 8वां विवाह जो हुआ लक्ष्मण के साथ है। इस भगवान ने 8 विवाह किया। इसके अलावा भगवान ने 16,100 और विवाह किया। इन पावन प्रसंगों को निवेदन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान इन 8 विवाहों के अलावा 16,100 और विवाह हुआ। इसका कारण है कि भारत के उत्तर पूर्व में प्राग ज्योतिषपुर नाम का बहुत बड़ा राज था, एक देश था। उस देश का राजा भौमासुर था, जो पृथ्वी देवी का बेटा था। ये पृथ्वी का पुत्र था। ये भौमासुर बहुत बड़ा शक्तिशाली था, अपूर्व बल से संपन्न था। इसने भौमासुर का एक नाम नरकासुर था, इसका दूसरा नाम नरकासुर था। इतना बड़ा प्रभावशाली था, इतना बड़ा प्रभावशाली था कि पूरे देवताओं को पलायन कर दिया था। इसने मन में भावना बना लिया था कि बहुत सी रानियों को, राजकुमारी को, ऋषि कन्याओं को, देव कन्याओं को, अप्सरा कन्याओं को एक जगह संग्रह करके तो बहुत हो जाएगी, लाखों की संख्या में, तब मैं विवाह करूंगा। ऐसा विचार करें भौमासुर पूरी दुनिया में जो भी राजा, ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सराओं की पुत्रियां जो सुंदर अपनी होती थी, उनको भरण करके, बलात्कार करके, बलजोरी करके ला करके और नजरबंद करके नाम में रखा था। इस प्रकार करते करते 16,100 उन स्त्रियों को, कन्याओं को पकड़ करके रखा था। ऐसे इन कन्याएं मृत्यु जीवन से जुड़ रही थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास नारद जी ने संदेशा भिजवाया, महाराज आपके रहने के बाद भी जो भौमासुर की कारागार में, नजरबंद में बहुत सी स्त्रियां अपने जीवन को जी रही है, उनका जीवन मृत्यु दोनों एक समान हो गया है। आप उद्धार नहीं करेंगे तो और करेगा। वही भगवान ने क्या किया, भौमासुर का उद्धार करने के लिए आगू हो गए। सत्यभामा जी को ले लिए, क्योंकि सत्यभामा जी सम पृथ्वी अंश रही थी। ऐसे सत्यभामा जी को लेकर के और भौमासुर के नगर में प्रवेश किए। भौमासुर ने भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाई कर दिया। भगवान ने उस भौमासुर के अनेक सेनाओं को प्रहार किया। मालूम पड़ा कि एक समय भगवान श्री कृष्ण को आहत कर देगा। सत्यभामा के भगवान ने बोले जब तक पृथ्वी देवी नहीं कहेगी तब तक समय नहीं मारूंगा। कोई किसी की माता अपने बेटा के मारने को नहीं कहेगी। अंत में इतना किया कि मालूम पड़ा भगवान श्री कृष्ण को बहुत बड़ा संकट में डाल देगा। सत्यभामा ने कहा महाराज मारी किसने उसको? ये देवी जी सीधे तक प्रतीक्षा थी, क्योंकि आपका बेटा है तो आप नहीं कहोगे तो बेटे से मार सकता। वही भगवान ने उस भौमासुर का उद्धार किया, उसको समाप्त किया। समापन करने का ये भौमासुर द्वारा 16,100 कुमारियों को नजरबंद करके रखा गया था। भौमासुर द्वारा उनको भगवान ने मुक्त किया। देवी को जाओ, अपने पिता के यहाँ जाओ, अपने भाई के यहाँ जाओ, जहाँ जाना बजाओ। उन कुमारियों ने कहा महाराज जीवन का कोई मतलब नहीं, मेरे पिता मेरे भाई अब मुझे अपने घर में नहीं रखेंगे तो कहेंगे इतने दिनों तक वहां आगे कहने का कोई उचित नहीं है कि आप हमारे कोई
हमारे जीवन की रक्षा कीजिए, नरक में जाकर हम लोग जीवन को समाप्त करा दूंगी, मार डालूंगी, मृत्यु को प्राप्त करूंगी। भगवान उसमें उन कुमारियों की भावनाओं को आदर करते हुए 16,100 मंडप बनवाया विवाह का, और एक ही शाम 16,100 विवाह हुए। इस प्रकार भगवान ने 16,100 विवाह किया और 8 जो प्रधानी विवाह कथा करके सुना दिया। कुल मिलाकर के भगवान ने 16,108 विवाह किया। इन पावन प्रसंग को सुनकर के राजा परीक्षित को आनंद आया। आगे सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम में रख के 16,108 विवाह करके हम संसार को उपदेश देते हैं कि वेद में 16,000 मंत्र जो है उपासना के हैं, 100 मंत्र जो है 100 उपनिषद श्रेष्ठ हैं, और 8 प्रकृति है। अर्थात दुनिया में प्रकृति, वेद और सृष्टि सबका कारण मैं हूं, भगवान पुरुष है, और दुनिया की जो कुछ भी वस्तु है इसके ही पहले अर्थात भगवान कहते कि मेरे ही कारण ये दुनिया में सब कुछ नियामक और नियंत्रण का काम होता है। भगवान ने ऐसे कन्याओं से विवाह करके और मर्यादा राजकाज की व्यवस्था को चलाने लगे। इन पांच प्रसंगों को सुनकर के राजा परीक्षित आनंदित हुए। आगे श्री सुखदेव महाराज ने कहा कि परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि सभी मेरी पत्नियां थोड़ी सी प्रकृति कभी थोड़ा सा तेवर में आ जाती है, मेरे बाप ऐसे है, मेरे बाप ऐसे, मेरे बाप ऐसे है। रुक्मिणी जी को कभी क्रोध करते दिखाई नहीं गया। मंत्री से लेकर के संतरी तक सबसे रुक्मिणी की बात प्यार से मेरे बेटा ठीक हो, ठीक है मंत्री जी, ठीक है। सभी लोग कहता है कि अगर राज रानी कोई हो, मलकिनी कोई हो तो रुक्मिणी कैसा होना चाहिए, सबसे मिल लेती है, सबसे मिल लेती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुक्मिणी को कहेंगे मैं नाराज नहीं कर दिया तो मेरा नाम है कृष्ण, कोई गुण करते ही नहीं, झगड़ा करते ही नहीं है, बहुत झगड़ा भी करते हैं। सब हमारा कहते महाराज जो है आपके पास धन है उसमें मेरे बाप का भी होना समझते को नहीं होता, थोड़े अपने धन थोड़े हो जाता है। और कह देते एक रुक्मिणी की कभी किंतु नहीं करनी कहा रुक्मिणी जी को नाराज करना है, उससे कल में कहा हर गृहस्थी के काम करते करते कभी कभी थक जाता है, थक जाता है तो कभी कभी थोड़ी सी आगे पीछे बात बोल ही देता है। एक गृहस्थ घर में पत्नी से बेटा से टकराव तो होना चाहिए, एक बार टकराव संवाद के रूप में होना चाहिए, विवाद के रूप में होना चाहिए। आज क्या होता है वह टकराव विवाद के रूप में हो जाता है, संवाद के रूप में नहीं होता। सुन होना चाहिए आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, एक तो विवाद न होगा, संवाद होना चाहिए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का संवाद हुआ तो इसकी चर्चा कर ले करूंगा। भगवान रुक्मिणी जी का संवाद हुआ, रुक्मिणी जी ने उन भगवान श्री कृष्ण के वचनों से किस तरह से हाथ हुई और भगवान ने कैसे कुछ बनाया, ये शेष कथा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ पानी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। शांति शांति शांति।
जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।